यार मेरी बात सुनो। मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें ये करवाया था कि कुछ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्वेश्चन कर रहे थे हम, जिसमें पेंडल ऐप भी बनाते थे, यानी कि पेंडल एप्रोप्रिएशन भी, और हम बनाते थे इसमें क्या सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर एक दो क्वेश्चन, मतलब एक दो ये ना क्वेश्चंस काफ़ी हैं इसमें, बट वैरायटी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की नंबर ऑफ वैरायटी जो है ना वो यही है। क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं ना वो यही है जो मैं करवा रहा हूँ। 4-5 करवा दिए, एक दो और पड़े हैं। अगर ये कर लिए, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तुम लगभग कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करने लग रहा हूँ वो मेरी बुक में है, क्वेश्चन नंबर 53। ये वाला क्वेश्चन है, देखो। अंशुल एंड आशा वाला क्वेश्चन है, और 20,000 और 12,000 इसका आंसर दे रखा है। ये देख लो तुम, ठीक है। अच्छा, एक बार देख लो। ठीक सर। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। सर इसमें पहले ये देखो बोला क्या है। इसमें बोला तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन में करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, वो करना है। हम एक बार वो करा के बना के देख लेते हैं। P&L एप अकाउंट ना, अब समझना। ये ठीक है। 53 में क्या बोलता है, देखो सर इसका नेट प्रॉफिट दे रखा है। हाँ सर, नेट प्रॉफिट दे रखा है, बिफोर सब कुछ करने से पहले का प्रॉफिट दे रखा है, बाय एनपी के नाम से 32,000। ठीक है। अच्छा, अब सर क्या बोल रहे हैं, सर ये बोलता यहाँ पे ना पता है क्या है, दो पार्टनर्स है, अंशुल और आशा, इनकी पार्टनरशिप हुई कैसे है। अंशुल कहता भी मेरे को काम करना नहीं आता, मेरे को पैसे लगाने आते हैं, मेरे पास पैसा बहुत है, पैसे की कमी नहीं है। ठीक है। तो ये कहता मैं तुम्हें कैपिटल दे देता हूँ। आशा कहती मेरे को काम करना आता है, मेरे पास कैपिटल नहीं है, तो मैं काम कर देती हूँ। ऐसे काम चल रहा है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा जी, तो अंशुल को क्या है, नॉन वर्किंग पार्टनर है, काम नहीं आता उसको, तो उसमें कैपिटल दे दी। अब कैपिटल पे इंटरेस्ट रेट है 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है ये सर, 8 लाख का 5%, कितना 40,000 है ना, कितना 40,000 है। अच्छा सर, अब 40,000 है, और अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी सर, अवेलेबल प्रॉफिट ही 32,000 है, और सर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या। नॉर्मली हम ये करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है अपना वो वाला क्या, एप्रोप्रिएशन। सर एप्रोप्रिएशन, और एप्रोप्रिएशन मतलब अगर प्रॉफिट होगा तभी देंगे, अगर प्रॉफिट नहीं है तो नहीं देंगे। अच्छा सर, अब सर अगर ऐसे करते हैं हम, 2 ये और 2 सैलरी दे देते हैं। ऐसा करना नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कंसेप्ट वाइज, वैसे बता रहा हूँ। ठीक है। और सैलरी होगी 2,000 पर मंथ, यानी कि 24,000। तो सर ये तो फिर होगा 64, ये होगा 32,000 लॉस हो गया फर्म को। कर सकते हैं, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कोई, बट एक बात बताओ, ये तो एप्रोप्रिएशन है। अगर ऐसे करके लॉस ही निकालना था फिर तो ये चार्ज और एप्रोप्रिएशन में फर्क ही नहीं हुआ। एप्रोप्रिएशन और चार्ज में यही तो फर्क था कि एप्रोप्रिएशन वाले जो एक्सपेंस है वो फर्म तभी देगी जब प्रॉफिट होगा, और जितना प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हुआ है बट 32,000 ही हुआ है, 64,000 फर्म नहीं दे सकती। और सर चार्ज में कहते चाहे तुम्हें लॉस हो जाए, प्रॉफिट कम था जैसे 32,000, अब पे करना 64,000, चाहे घर से लेके आओ 64,000 तुम्हें पे करना पड़ेगा, वो तुमने कर दिया। तो यार ये तो फिर कुछ कहा तो है नहीं एप्रोप्रिएशन मानना है कि नहीं मानना, या फिर चार्ज मानना है कि नहीं मानना। कुछ ना कहे तो ये मानेंगे ये एप्रोप्रिएशन होता है। ठीक है, मतलब इतना तो नहीं दे सकते हम, ये प्रॉफिट 32,000 हुआ तो 32,000 इतना दे सकते हैं। अब सर देखो, जिस रेशो में इंटरेस्ट कैपिटल और सैलरी देनी चाहिए थी ना, उस रेशो में अवेलेबल अमाउंट को बांट देंगे हम। जैसे सर नोट लिखते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो सैलरी। ठीक है, ये हो गया 40 और 24। ठीक है। अच्छा, तो यानी कि ये 3 जीरो से 3 जीरो गई, 4 10 जा 4 से 24, और 2 5 जा 10 और 2 3 जा, यानी कि 5:3 में बांट दो अवेलेबल अमाउंट को। मतलब इसको ऐसे ना बांट के, अवेलेबल अमाउंट कितनी है 32,000,
अब 32,000 का 5वां हिस्सा दे दो 8 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, और तीसरा हिस्सा दे दो सैलरी को। सर ये ऐसे नहीं करेंगे हम करेंगे 32,000 का 5/8। क्यों सर? टोटल 8 पार्ट है, 5 + 3 8 पार्ट है, उसमें से 5 पार्ट तो देंगे हम किसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह, और 3 पार्ट देंगे आउट ऑफ 8 सैलरी की तरह। यानी कि 32,000 का 3/8 ये हो गया 12,000 और ये हो गया 20,000। ये हमारा आंसर आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। सर ये लॉस तो सिस्टम ही नहीं, वो काट दिया ना हमने। यही ऐसे होता है क्वेश्चन, वैसे नहीं होगा, सीधा ऐसे ही करना। पहले देख लिया करो हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है कि नहीं है। सर इसमें नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था, नीचे कुछ था बट सफिशिएंट नहीं था। सफिशिएंट नहीं था तो इस रेशो में बट जाती होती है अवेलेबल अमाउंट। ठीक है सर। अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर, मेरी बुक में 54 है, तुम्हारी बुक में कौन सा, ये देख लो। सीता एंड गीता वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? सीता एंड गीता वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। हाँ समझना है, छोटा सा ही। इसमें क्या क्या बनाना है सर? सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बनानी है, क्या? P&L एफ। सर कोई पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखा है? नहीं लिखा सर, कहीं नहीं लिखा। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ स्टार्ट ये क्वेश्चन। P&L एफ ये बनाते हुए मैं अपने आप को क्या मानना होता है सर? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय हमें अपने आप को मानना होता है क्या सर? फर्म मानना है हमें अपने आप को। क्या मानना है? फर्म मानना है। अच्छा ये ठीक है। अब समझना, कहता क्या बोल रहा है ये? स्टार्टिंग का प्रॉफिट दे रखा है बाय एनपी। सर 12 लाख दे रखा है। कितना दे रखा है? 12 लाख। अच्छा अब कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना समझना। इसमें ना कुछ नई आइटम्स हैं। हम नॉर्मली क्या क्या बांटते हैं प्रॉफिट को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट में, क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर डेबिट में सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, ये सारा होता है। बट इसमें चीज़ें अलग अलग हैं। पहला बोलता 5% ट्रेडिंग प्रॉफिट का देंगे हम रेड क्रॉस सोसाइटी को, डोनेशन देंगे टू डोनेशन टू रेड क्रॉस सोसाइटी। कितना प्रॉफिट का? 5% है, ट्रेडिंग प्रॉफिट का 5% है। समझना, ये जो लास्ट में दे रखा है ना 12 लाख रुपए, ये देखो इस लाइन का क्या लिखा हुआ है, ये ट्रेडिंग प्रॉफिट है, इसी का 5% देना है। अच्छा जी, मतलब अगर ये पॉइंट मान लो बाद में होता कहीं पे तो ये कहता तो भी सिर्फ 12 लाख के 5% देते। दो तरीके के प्रॉफिट होते हैं, एक होता है डिविजिबल प्रॉफिट। अगर लिखा होता डिविजिबल प्रॉफिट तो सर मान लो यहाँ पे कुछ 5 लाख अमाउंट आ जाती, और अब कहता है कि डिविजिबल प्रॉफिट का कितना देना? 5%। तो हम 12 - 5 7 लाख का 5% देते। यहाँ डिविजिबल नहीं बोला, यहाँ बोला ट्रेडिंग प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट, मतलब स्टार्टिंग के अमाउंट है ना उसी का देना है 5%। ठीक है सर, तो ये हो गया 60,000। अच्छा टू, अब समझना डोनेशन देनी है किसको? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को। कितनी देनी सर? ये भी 10% ट्रेडिंग प्रॉफिट की कहा है। ये देखो 10% ट्रेडिंग प्रॉफिट की ही कहा है ये। ठीक है सर, ट्रेडिंग प्रॉफिट इनिशियल अमाउंट 12 लाख का 10% ये हो गया 1,20,000। अच्छा जी, और सर बाकी अमाउंट का ज़्यादा यूज़ नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट सोल्ड किया जाएगा किसको? पीपल को। कौन से? BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन के 15% डिस्काउंट पे। सर इसका मैं क्या करूँ? मैं अपने आप को फर्म मान रहा हूँ। मैंने एक बात बोली कि जो मैं ना अपना जो बंदे हैं, जो कस्टमर होंगे, जो BPL से बिलोंग करते होंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन से, उनको मैं 15% डिस्काउंट पे बेचूंगा माल। 15% डिस्काउंट पे बेचूंगा। तो सर डिस्काउंट क्या है हमारा? सर मेरी बात सुनो ना, पहली बात इसने कुछ कहा कितने का माल बेच रहा हूँ? कुछ सेल बताई? ना ही माल बताया कि कीमत क्या है, ना ही कोई सेल प्राइस बताया, ना ही डिस्काउंट बताया। सर डिस्काउंट खाली 15% दे रखा है। किसका 15% करूँ? पहली बात। दूसरा सर एक बात बताना मेरे को, डिस्काउंट क्या होता है? सर डिस्काउंट खर्चा होता है। हम ना 11th में मेरे को याद आता है कहीं ना कहीं हम इसको P&L में नहीं डालते थे। हाँ
सर डिस्काउंट को कहाँ डालते थे, पी एंड एल के 2 वाली साइड में डालते थे। क्यों? क्योंकि सर ये नॉमिनल अकाउंट है, डिस्काउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। पी एंड एल अकाउंट के 2 यानी कि डी आर साइड में डालते थे। सर पी एंड एल के डालते थे ना, किस में डालते थे, पी एंड एल के। सर ये क्या बना रहे हैं हम, पी एंड एल बना रहे हैं क्या? नहीं सर, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। फिर तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर पी एंड एल अकाउंट में डालते थे, और आप कहते हो जो भी क्वेश्चन में दिया होता है वो हमने एडजस्टमेंट खुद ने करनी है, करी नहीं है अब तक, यहाँ से माइनस करो। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, मैं क्या बोलूँगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। बट एक बात बताओ, माइनस कितना करूँ, कुछ नहीं दे रखा, सी पी एस पी, किसका डिस्काउंट दूँ मैं, समझो ना। इसने बोला एम आर पी दे देता, वो कितनी यूनिट्स बेची उसका दे देता, कुछ नहीं दिया। सर हमें और फिगर ही नहीं है, सिर्फ डेटा दे रखे, खाली पार्शल डेटा है, ये फुल डेटा नहीं है। अच्छा, तो इसका कोई यूज़ नहीं होगा। ऐसे या नई रिटेल शॉप खोली, किसमें, बैकवर्ड एरिया में, इससे ना ही मेरा प्रॉफिट ना ही मेरा लॉस, कैश गया और इन्वेस्टमेंट कर दी होगी फर्म ने, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है। हाँ, अगर नई शॉप खोली है ना हमने, तो हमारी बैलेंस शीट में असेट आ जाएगी, शॉप हमारी खुद की है तो। अच्छा, न्यू रिक्रूटमेंट करी सेल पर्सन की, अरे यार सेल पर्सन को हमने रिक्रूट कर दिया ताकि वो सेल करेगा, तो सर सेल करेगा, अपनी कमीशन चक लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको कि सर सेल पर्सन है यानी कि क्या, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को कमीशन देनी है, बिल्कुल सही है सर। अब सर कमीशन एम्प्लॉय को देनी है, पी एंड एल अकाउंट के 2 में से प्रॉफिट जो 12 लाख में माइनस करनी चाहिए, कमीशन बताई है, कमीशन बताई नहीं, जो चीज़ बताई नहीं माइनस नहीं कर पाएंगे। मान लो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ही देख लो, कुछ बोल देता है यहाँ पे, अमाउंट दे देता, पता क्या करते हैं हम, इस 12 लाख में से लेट से वो अमाउंट माइनस कर देते, फिर जो ये 5% 10% किया है ना, वो उस 12 लाख में से जो अमाउंट माइनस किया और जो रिमेनिंग आया ना, उस रिमेनिंग का करते। बस ये क्वेश्चन यही खत्म है। क्या बोल रहा है समझना, ये हमारा टोटल बच गया, ये हो गया अपना 180, हाँ 180 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 10,20,000 रुपये, कितना हो गया, 10,20,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, है ना। अब सर कितने पार्टनर्स हैं, सीता और गीता है, सीता और गीता। अच्छा, बिल्कुल सही है सर, सीता और गीता है, ठीक है, सीता और गीता। अब सर एक बात समझना, ये प्रॉफिट में ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांटूं, एक नए पार्टनर को एडमिट भी किया उसको भी शामिल करूं, उसको शामिल करना पड़ेगा, बताता हूं क्यों। सर ये जो पार्टनर है ना, इन्होंने एडमिट करा, ये देखो आप, 1 अप्रैल को एडमिट करा है, किसको, नेहा को, 1 अप्रैल को। बट कहता ये जो बनाना है ना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये कब बनाना है, 31 मार्च 2012 को, मतलब उसके बाद का ही बनाना है। तो मतलब उसमें उसका हिस्सेदारी है किसकी, सीता, गीता और नेहा। सर पी एस आर क्या है बताया कुछ, कितने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे ये, सर कुछ नहीं बताया इन्होंने, क्या कुछ नहीं बताया सर, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, कुछ नहीं कह रखा, 1/3 शेयर कह रखा है, तो सर ये कुछ नहीं कह, देखो नया पी एस आर कुछ नहीं बताया, क्या मानेंगे, न्यू पी एस आर भी क्या मानेंगे, 1:1। अच्छा सर, तो यानी कि 3,40,000, 3,40,000, 3,40,000। हो गया, हाँ सर अमाउंट इक्वल आ गई। अब सर इसमें एक बात बताओ, वैसे तो सर इसने बोला नहीं है बट हम बना लेते हैं, क्या, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कोई फ्लक्चुएटिंग वाला मान रहे हैं एक बार, तो सीता, गीता और नेहा क्या है, सीता, गीता और नेहा, सीता, गीता और नेहा, सीता, गीता और नेहा, शॉर्ट फॉर्म सीता, गीता एंड नेहा। अब ये बनाते टाइम, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम अपने आप को क्या मानना होता है, हमें पार्टनर, क्या मानना है, पार्टनर मानना है, ये लो सर, क्योंकि पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। अब देखो सर इनकी कैपिटल दे रखी है स्टार्टिंग में, सर इनकी कैपिटल नहीं दे रखी कहीं भी, सर ये दे रखे नए पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई, नहीं दे रखी कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है, बाय ऐसा क्वेश्चन में दे नहीं रखा करने को, सिर्फ अपने वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल कि हाँ समझ तो आई चीज़ है क्या, कैपिटल नहीं दे रखी, कोई नई कैपिटल ड्राइंग कुछ नहीं दे रखा। अब सर एक बात बताओ यहाँ, हाँ अब समझना इस बात को कि ये बन क्यों नहीं सकता,
यहाँ पे जितनी भी अमाउंट है वही पोस्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो अमाउंट है ना फर्म का एक्सपेंस तो है, बट ये पार्टनर को नहीं दे रही है। यहाँ पे पार्टनर की इनकम नहीं लिख सकते, क्यों? ये किसी आउटसाइडर को, गवर्नमेंट को ही दे रही है। रेड क्रॉस सोसाइटी हो गया, पीएम रिलीफ फंड, गवर्नमेंट को दे रही है। अच्छा सर, तो ये तो यहाँ पे लिख सकते, क्यों? ये पार्टनर का नाम ही नहीं आया ना। यहाँ पे तब लिखते हैं ये चीज़, यहाँ पे जब डोनेशन देती ए और बी को या फिर SGM को, कुछ इनसे रिलेटेड वारदात होती। वारदात इनसे रिलेटेड नहीं हुई, इनसे रिलेटेड कोई हुई? हाँ सर, लास्ट वाली हुई है, प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट बांटा, फर्म का प्रॉफिट कम हो रहा है, प्रॉफिट का वो होता है जो बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, वो होता है क्रेडिट। तभी तो ये क्रेडिट आया था। इसको कम करा 10,20,000 से, तो ये डेबिट कर दिया। सर ये किसको दे रहे हैं? हाँ सर, ये पार्टनर्स को दे रहे हैं। फर्म का प्रॉफिट कम हो रहा है तो डेबिट कर दिया क्रेडिट से, बट पार्टनर को मिल रहा है, पार्टनर की पर्सनल इनकम बढ़ रही है। इनकम बढ़ना यानी कि क्रेडिट, तभी पार्टनर माना, हमने क्रेडिट कर दिया हमने, क्योंकि हमारी इनकम हो रही है बाय P&L अकाउंट। कितना? 340 एंड 340। अच्छा, वैसे देना चाहिए था कैपिटल का बैलेंस, अगर बनवाना होता तो। नहीं बनवाना था, चलो हमने वैसे ही बना दिया। टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर, ये यहाँ पे आ गई 340 एंड 340। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इतने ये वैरायटी है यहाँ पर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के टाइप है ना, यही बनते हैं। ये इस टॉपिक ये वाला पूरा हो चुका है अपना। अब नया टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है।